इसने उनको टिकट जो बांटे गए उसमें भी खबरें हैं कि ज्यादातर उनके मुताबिक टिकटों का बंटवारा हुआ। बहुत सारे नेता बहुत बार उनके खिलाफ बोलते हैं, बहुत बार उनके खिलाफ शिकायतें दी जाती हैं, लेकिन क्या कारण आप मानते हैं कि उसके बावजूद भी हाईकमान का आशीर्वाद उनके साथ बना रहता है? और उसमें संपत सिंह का ये कहना कि उन्होंने बंधक बना लिया है कांग्रेस को, या उनका हिडन एजेंडा है कोई ना कोई बापू बेटे का, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दो बातें। पहली बात तो जब कोई पार्टी छोड़ता है तो नेचुरली वो कोई ना कोई इस तरह की बात तो कहेगा ही कि वो इस वजह से पार्टी छोड़ रहा है। क्या कोई ये कहता है कभी कि मैं इसलिए पार्टी छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई ऑफर हुआ है, या मुझे कोई ज़्यादा अवसर मिलेगा, या मैं किसी कुर्सी की लालच में छोड़ रहा हूँ? जब किरण चौधरी जी ने छोड़ा था पार्टी और बीजेपी में गई और उनको टिकट भी मिली, सॉरी, राज्यसभा की सीट मिली, और उनकी बेटी को एमएलए की टिकट मिली, अब वो मिनिस्टर बनी, तो क्या वो ये कह के नहीं कि मैं इसका, उन्होंने भी यही आरोप लगाया था ऑलमोस्ट जो संपत सिंह जी ने लगाया। तो ये राजनीति है, इसमें ऐसा चलता है। और जहां तक हुड्डा साहब के आधिपत्य की बात है पार्टी में, कोई भी व्यक्ति जब 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रह लेता है किसी भी पार्टी में, तो वो एक उसका इस प्रकार का काफी जो क्लाउड है वो बन जाता है, और वो उसकी एक लॉबी बन जाती है, क्योंकि दुनिया भर के 100 तरीके से हाईकमान में भी लोगों के आप उनको ऑब्लाइज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और हरियाणा तो दिल्ली से सटा हुआ है, हाँ। और उसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊं, आपको शायद हंसी आएगी, लेकिन कुछ ऐसा हम लोग जब पत्रकारिता में तो ऐसे सुनते थे कहानियां कि फलाने के घर में सब्जी जाती है और फलाने के घर में दूध जाता है। तो हाँ। ये जो है ना, आदमी चाहे जितनी बड़ी जगह पहुंच जाए, इस तरह की चीजें भी कई बार मैटर कर जाती हैं। जब भजनलाल जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था ना 2005 में, और तब तमाम तर्क दिए गए थे कि जी ईमानदार की वजह से, नया फेस की वजह से, लेकिन कई बार फैसलों की अंदर कहानियां कुछ और होती हैं। बिल्कुल। उदाहरण के लिए उस समय भी ये बात चलती थी कि जी किसी दिन हो सकता है भजनलाल जी नरसिम्हा राव जी के में बड़े पावरफुल थे, और किसी दिन पार्लियामेंट में घूम रहे थे या सेंट्रल हॉल में गए और सोनिया गांधी की नमस्ते का ठीक से जवाब नहीं दिया। बस असली कहानी कई बार एक्चुअल में ये होती है। हम लोगों ने तो काफी नजदीक से देखा ही होता है, आप भी पत्रकार हैं और मैं भी 10-12 वर्ष रहा हूँ। तो कई बार बाहर कुछ कहा जाता है, निर्णय कुछ, रीजन कुछ और होते हैं। तो जहां तक, तो इसलिए उन्होंने अपना एक क्लाउड तो बना ही रखा है। पहले भी जब अहमद पटेल बहुत शक्तिशाली थे, अब तो बल्कि थोड़ा सा जो आप कह रही है मजबूत है, लेकिन अभी उतना, क्योंकि अगर उतने होते तो 1 साल का टाइम नहीं लगता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सीएलपी गुरमीत जी, लीडर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव अगर, जीता जिताया, अब चुनाव जहां तक हारे, बात है, उनके जी, विरोधी ये अब कहते जहां हैं। तक संपत्ति, उसके बावजूद भी एक देखिए साल अब तक जहां भले ही मंथन किया, इंतजार किया, लेकिन उनके अलावा अगर हाईकमान किसी को एलओपी बनाना चाहता भी था तो भी नहीं बना पाया। और मैंने अगर वही इनको बताया ही कि बनाना कद था इतना तो एक बढ़ साल जाता है जब इंतजार ही कोई नहीं व्यक्ति करवाते। ज्योति मुख्यमंत्री रह लेता है ना, तो वो बड़ा फर्क पड़ जाता है। हमारे देश में तो वैसे भी ये कहा जाता है कि 3 ही एम होते हैं, एक पीएम, एक सीएम और एक डीएम, ऐसे मजाक में कहा जाता है। एक जिले में, एक स्टेट में, और एक देश में। बाकी सब लोग, अब कहने के लिए तो कितने लोग सीनियर मंत्री रहे, वीरेंद्र सिंह जी भी मंत्री रहे, और संपत सिंह जी बहुत साल मंत्री रहे, चौटाला साहब के साथ वित्त मंत्री भी थे, विधानसभा में भी लगातार वही बोला करते थे। तो लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद एक अलग ऑरा आदमी का बिल्कुल। बन जाता है, तो वो हुड्डा साहब का है। और संपत सिंह जी की अब आयु भी मेरे ख्याल से काफी हो चुकी है, बहुत सीनियर हो चुके हैं, और उनके रूट्स तो जैसे अभी पहले भी चर्चा चल रही थी। वो आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही जी, गुरमीत जी, बोलिए। सॉरी, मुझे लगा आप शांत थे तो यही असर। नहीं नहीं, मैं तो आपको सुन रही हूँ शांति से। बस लास्ट बात मैं ये कह रहा हूँ कि उनके तो रूट्स देवीलाल जी के साथ ही रहे हैं, और जी। इनेलो में काफी समय तक वो रहे हैं। और नो डाउट एक समझदार व्यक्ति हैं, प्रोफेसर भी हैं, और बोलने वगैरह में वो सब ठीक है। लेकिन चौटाला साहब की पार्टी में भी हम लोगों ने बहुत नजदीक से उस समय देखा है कि अगर वो विधानसभा में बोलते थे, वित्त मंत्री थे, लेकिन कोई निर्णय प्रक्रिया में कोई बहुत बड़ा उनकी भूमिका होती थी, तो सही बात यह है कि वो उतनी नहीं होती थी। नहीं होते थे। अब वो अपने लिए क्या तलाश रहे, क्या रास्ता तलाश रहे, कितना वो समय आगे देखना चाहते हैं और अभी तो पहली बात, हरियाणा में इस समय ये जो अदल बदल हो रही है, उसका कोई बहुत ज्यादा अर्थ भी नहीं है, हाँ, क्योंकि चुनाव भी अभी कोई आसपास में है। चुनाव निकट है नहीं। बिल्कुल। सरकार मजबूत क्लियर मेजोरिटी से चल रही है, कोई पहले तो चलो गठबंधन वाली थी जो बीच वाली, अभी तो वो भी नहीं है, कोई खतरा उस तरह से है नहीं।
तो ना लोकसभा का चुनाव सिर पे है, ना विधानसभा का चुनाव सिर पे है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इससे कोई किसी को नुकसान या किसी को फायदा होगा। बिल्कुल। हाँ, ठीक ये है, थोड़ा इनेलो के बहुत लिए एक परसेप्शन। संदेश हो सकता है कार्यकर्ताओं के लिए कि हम। गुरमीत जी म्यूट हैं आप, गुरमीत जी म्यूट आप हैं। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मैं कह रहा था राजनीति में दल बदल कोई आज कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है, और एक जमाने में तो इसके लिए कानून ही बनाना पड़ा था। तो और जैसे मैंने कहा कि इन चीज़ों का जो सिग्निफिकेंस है आज के समय में, कोई भी अगर ये दावा करे कि वो कोई बहुत सैद्धांतिक दृष्टि से, अब आपको पता ही है, वीरेंद्र सिंह जी भी पहले बीजेपी में गए, फिर वापस आए, विजेंद्र सिंह जी भी गए, वापस आए, मंत्री भी रहे केंद्र में वीरेंद्र सिंह जी, अब फिर कांग्रेस में है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, जो घर वापसी है और तमाम चीज़ें। और अगर मैं बिल्कुल इस बात को कह सकता हूँ कि अगर संपत सिंह जी, अगर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बन जाती, तो शायद वो निर्णय नहीं भी करते, क्योंकि जब सरकार होती है तो आपको तमाम बिल्कुल। तरह की ऐसी जगह होती हैं जहां आप समायोजित हो जाते हैं, आप चुनाव लड़ें या ना लड़ें। तो बेसिकली राजनीति का खेल आज सत्ता के लिए है, और उसमें कोई बहुत अजीब भी नहीं है, क्योंकि हर आदमी जैसे मैंने बताया कि अभी आज के समय में आप ये सोचे कि बहुत सिद्धांतों पे बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी भी एक समय पार्टी विद द डिफरेंस कहती थी, और नो डाउट आज भी जो लोग एक परिवार, उनका संघ परिवार की पृष्ठभूमि से आए हैं, वो एक अलग किस्म की जीवन शैली या एक अलग अलग किस्म के आदर्शों को लेकर चलते भी हैं। लेकिन अब आप जानते ही हैं, उन्होंने भी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा वाली बात वहां भी चल रही है। पंजाब में आप देख लीजिए, कितने सारे नेता कांग्रेस से और पार्टियों से, अकाली दल से तमाम आए हैं। तो ये राजनीति की आज की सच्चाई हाँ, है, दल उसमें आप बदल किसी से को